प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे। प्रभु यीशु के वचन में हम सुनते हैं आज मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 1 से 2 में विश्वास के बारे में। हालेलुया हालेलुया। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आया। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, बड़े भरोसे और विश्वास के साथ हमें प्रभु के पास में आना है। हालेलुया। बड़े और भरोसे और विश्वास के साथ हमें प्रभु की वाणी सुनना है। हालेलुया हालेलुया। देखिए उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए, बड़े भरोसे और विश्वास के साथ। हालेलुया। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। जिनका पाप क्षमा हो जाता है वो व्यक्ति रोगी नहीं रहता है, स्वस्थ और चंगा हो गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु पापों को क्षमा करता है और रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। और रोगी तुरंत अपना बिस्तर उठाया, धीरे से सारे लोगों के सामने अपना बिस्तर लेकर चला जाता है। 38 साल के रोगी 38 साल बिस्तर पर पड़ा हुआ था, सारे लोगों के सामने अपना चारपाई उठाया, धीरे से लेकर चला गया। हालेलुया। क्यों चला गया? बड़े भरोसे और विश्वास के साथ। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, विश्वास करिएगा। हालेलुया। विश्वास करिएगा। अब विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या हम 24 में पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। अर्धांग रोगी ने बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु यीशु से मांगने आया और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कृपा दे दिया और उनके अपराधों को क्षमा करके, रोगों को चंगा करके उन्हें अपने घर लौटा दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, तुम लोग जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। तुम लोग विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। विश्वास करो। हालेलुया। विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। देख लो, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी संभव नहीं है। मेरे भाई मेरे बहनों, ईसा मसीह में विश्वास करो। ईसा मसीह में विश्वास करो। मसीहा बचाने के लिए संसार में आया है, वो ईसा मसीह में विश्वास करो। ईसा मसीह में विश्वास करो। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ उससे मांगो ना, वो देने का वादा किया है। हालेलुया हालेलुया। संतोहन का
पहला पवित्र अध्याय 5 वाक्य हम 4-5 में पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होता है। हालेलुया। देखो, संतोहन कहते हैं ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होता है। वह विजय जो संसार को पराजित करता है वो हमारा विश्वास ही है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, वचन में लिखा, ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होता है। वह विजय जो संसार को पराजित करता है हमारा विश्वास ही है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में गहरा है मेरे भाई मेरे बहनों, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। ना तो डर है, ना तो भय है, ना तो घबराहट है, ना तो चिंता है, क्योंकि आपका विश्वास अपने प्रभु यीशु में है। हालेलुया। हमारा विश्वास हमारे प्रभु पर है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, संसार का विजयी कौन है? संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। संसार पर विजय प्राप्त कौन व्यक्ति कर सकता है? संसार को पराजित कौन कर सकता है? वही व्यक्ति पराजित कर सकता है। केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हमें विश्वास करना है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। देखिए, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करिए मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। उनके पिता ने उन्हें जीवन और मृत्यु का स्वामी बनाया है। हालेलुया। जो कुछ पिता के पास है सब पुत्र को दे दिया। हालेलुया। जो कुछ पिता के पास है पिता ने सब पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। जीवन और मृत्यु का अधिकार प्रभु यीशु के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, और यीशु मसीह का विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार में पढ़ेंगे, अध्याय 9 पद संख्या हम 21-22 में। एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, हालेलुया, पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनके कपड़े भर छू पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। बड़े लाखों करोड़ों के भीड़ में से उस महिला ने रक्तस्राव से पीड़ित थी। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने बड़े इलाज कराने के बाद में उन्हें चंगाई नहीं मिली। हालेलुया। बड़े भीड़ में से अपने मन में सोचती थी, बड़े भरोसे और विश्वास करती थी, बड़े भरोसे के साथ अपने हृदय में तय करती है, मन में तय करती है कि यदि यीशु के कपड़े की पल्ला यदि मैं छू लूंगा तो मैं बिल्कुल चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि उनके कपड़े भर यदि मैं छू लूंगा तो मैं चंगी हो जाऊंगा। हालेलुया। इतना भारी विश्वास था उनके पास कि यदि मैं कपड़ा छू लूंगा तो मैं बिल्कुल चंगी हो जाऊंगा। हालेलुया। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया।
ईसा मसीह ने मुड़कर देखा और कहा, बेटी ढाढ़स रखो, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और वह उसी क्षण एकदम स्वस्थ और चंगी हो गई। हालेलुया, उसी घड़ी एकदम स्वस्थ और चंगी हो गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करिए मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, विश्वास करिए। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े बड़े रोगी आते हैं, सब विश्वास के द्वारा चंगा हो जाते हैं। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के सिवा ये संसार में ना तो कोई मसीहा आया, ना तो कोई मुक्तिदाता बनकर आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता मेरे भाई मेरे बहनों, हर पापों से, हर गुनाहों से, हर रोग से, हर बीमारियों से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं संतों के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 29-40 तक। हालेलुया। देखिए, प्रभु ने कहा, पत्थर हटा दो। मार्था ने कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन था। हालेलुया। जानते हैं, लाजरुस एक व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ मित्र था। हालेलुया, मित्रता ही करता था, मित्र बना था। जानते हैं, उसके मरने के बाद, लाजरुस के मरने के बाद 4 दिन लाजरुस के घर पर पहुंचा। हालेलुया। मार्था और मरियम उनकी बहन ने कहती, प्रभु यदि आप रहते, आप यदि होते तो मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, कहां पर है रखा है तू लोग? मार्था और मरियम ने कहती है, प्रभु आज 4 दिन हो गया। हालेलुया, आज 4 दिन हो गया प्रभु, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। 4 दिन हो गया, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आज चौथा दिन है, आज चौथा दिन है। ईसा ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह वहां क्या कहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी, ईश्वर की महिमा देखोगी? हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, मार्था और मरियम से कहा कि देखिए, तुम लोगों से ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करेगी तब परमेश्वर की महिमा देखेगी। प्रभु यीशु मसीह कब्रिस्तान पर जाता है, घुटना टेकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की पुकारते हैं, लाजरुस बाहर निकल आओ। लाजरुस तुरंत बाहर निकल जाता। मेरे भाई मेरे बहनों, 4 दिन मरे हुए लाजरुस के प्रभु यीशु मसीह जिंदा कब्र से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। और मार्था और मरियम से कहा, ईसा ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? हालेलुया। क्या तुम विश्वास करती हो कि नहीं? विश्वास करो। हालेलुया। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ मेरे भाई मेरे बहनों अपने प्रभु से मांगो। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु से मांगो। प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूरतों को जानता, पूरा कर देगा। हालेलुया। आपके सारे जरूरतों के मालूम है। मांगो ना, उससे मांगो। हालेलुया। कैसे मांगो? मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं? 12 साल से रक्तस्राव महिला ने
बड़े भरोसे और विश्वास के साथ कहा कि यदि मैं प्रभु के कपड़े की पल्ला यदि मैं छू लूंगी तो मैं एकदम चंगी हो जाऊंगी। उनके कपड़े की पल्ला छू लिया और एकदम चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग भी बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु से मांगो, प्रभु देने का वादा किया है, जरूर मिलेगा। सारे लोगों को जय यीशु।